ऐसा है कि कोई ऐसा फिक्स नहीं है। मुझे वैसे स्टैमरिंग नहीं होती है कि मैं फंस जाऊं। मेरा क्या है, मेरा ब्लॉकेज है और मेरा एक्साइटमेंट है। दूसरी चीज़ एक्साइटमेंट है, तीसरा स्पीड है। अभी मैं बोल रहा हूँ तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। मैं अपने जो भी बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुन रहा हूँ। जो आपने बताया था कि आपको जो भी कुछ बोलना है उसको सुनना है, तो मैं सुन रहा हूँ। आई थिंक मेरी स्पीड भी अभी नॉर्मल हो चुकी है और कंट्रोल भी है, कोई जल्दबाजी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है सर, मुझे अच्छा लगता है कि मेरी स्पीड और जो जल्दबाजी थी वो नहीं है। बाकी ऐसा कुछ नहीं, जैसे अभी कभी इंटरव्यू है या वाइवा वगैरह है, या जैसे फ्रेंड हैं, जैसे जो नॉर्मल पर्सन्स होते हैं, जब वो बात करते हैं तो बहुत फ्रैंकली, बहुत स्पीड से, जैसे मर्जी वैसे बोलते हैं। जब हमें उनको काउंटर करना होता है उसी स्पीड में, तब प्रॉब्लम आती है। मैं किसी भी शब्द पर, किसी भी प्लेस पर, किसी भी पर्सन के सामने स्टैंड ले सकूं, वो वॉइस मुझे मिल चुकी है। सर मुझे पता ही नहीं था कि मुझे स्टैमरिंग है। अभी भी मुझे उस लेवल की नहीं है। मतलब आज तक किसी को कुछ पता नहीं है कि इनको स्टैमरिंग है, मुझे भी नहीं पता था। बट जब मैं बोलता हूँ तो मेरा क्या होता है कि मेरा स्टमक है वो इनसाइड बहुत ज़्यादा मुझे होल्ड करना पड़ता है, ब्रीथ को बहुत ज़्यादा होल्ड करना पड़ता है। जो आप मेरी स्पीच सुन रहे हो, इतनी अच्छी स्पीच मैं बोलूँगा क्योंकि मैंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ और इतने हाई टोन के साथ कभी बोला नहीं था। बोला था तो मेरा ब्रीथ चेंज होता था। स्ट्रेस आता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा रखता है। अगर मैं लगातार मुझे लॉन्ग कन्वर्सेशन करनी हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस कर दी है। इस तरीके की प्रॉब्लम है मुझे। बट जो वर्जन अभी पे है, मैं जिस तरीके से अभी आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ उस टाइम पे नहीं था। जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए, जो मेरा कॉल एक्सपर्ट साथ बात हुआ था, तो उन्होंने बताया था एंजाइटी, माउथ लॉक और स्पीड। हाँ, मेरा एक इशू ये है कि जब मेरे वॉवेल्स आते हैं और वो स्टार्टिंग में आते हैं तो फिर मुझे स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होता है, या फिर मुझे अगर लॉन्ग कन्वर्सेशन करना है तो फिर मुझे थोड़ा दिक्कत होता है। ट्रेनिंग ज्वाइन करने से मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग है, ट्रेनिंग है। अगर कोई बंदा डेडिकेटेड है और उसको स्पीच से रिलेटेड, चाहे स्टैमरिंग हो, चाहे फियर हो, चाहे एंजाइटी हो, चाहे स्पीड हो, अगर उसको क्योर करना है, ओवरकम करना है, सॉरी, ओवरकम करना है, क्योर हम डिजीज का करते हैं। ये कोई डिजीज नहीं है, ये जस्ट एक हैबिट है। अगर कोई करना चाहे तो मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग है। बट उसके लिए मेन चीज यही है कि आपको अगर जीतना है तो लड़ना पड़ेगा। माउथ सर, वो मतलब क्या होता है, ब्लॉकेज आ जाता है, फिर सांस को होल्ड करना पड़ता है और एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ता है वर्ड्स को बाहर निकालने के लिए। अगर स्पीच से रिलेटेड है तो आप अपने पूरे पैटर्न को चेंज कर सकते हो। किसी को ज़्यादा टाइम लग सकता है, किसी को कम टाइम लग सकता है, बट ये है प्रोसेस ऑलमोस्ट सबका सेम है। जब अगर मैं काफ़ी देर तक बात करता हूँ तब फिर जो है ऐसा होता है कि जब ब्लॉकेज आता है तो या तो फिर आप खुद के ऊपर प्रेशर डालोगे, या तो फिर वर्ड को चेंज करोगे, या तो फिर आपका रिपीट होगा। ये तीन चीज़ें होती हैं आई थिंक मेरे हिसाब से। अगर आपका वर्क सही है, प्रोसेस सही है, तो रिजल्ट तो ऑटोमेटिक आना ही आना है। सुधाकर, आपका पूरा नाम बताइए क्या है? मेरा नाम सुधाकर पाल है और मैं यूपी के अयोध्या जिले से संबंध रखता हूँ। ओके। और आप मेरी उम्र अभी 28 वर्ष है। हम्म आपका प्रोफेशन क्या है? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, एक्चुअली मैं सेंट्रल वाटर कमीशन में एज ए जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर वर्किंग हूँ। और अभी मेरी पोस्टिंग कावेरी डिवीजन के अंतर्गत बेंगलोर में है। ओके। आपका जो स्पीच प्रॉब्लम था पहले, क्या आप हमें विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या था और कैसे ये आपके लाइफ में आपको अफेक्ट कर रहा था, और विद सम एग्जांपल्स कि दिस इज व्हाट आई वाज फेसिंग द स्टैमरिंग। सर जो मेरा इशू था उसमें ये था, सबसे पहली चीज मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो था। हम्म। मैं जैसे अपने आप को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता था। मुझे चीजें पता होती थी बट मुझे खुद पर डाउट होता था कि मैं सही से खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा।
और मेरा स्पीड, मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मेरा स्पीड इंक्रीज हो जाता था, मेरा टोन इंक्रीज हो जाता था। और मेरे अंदर एंजाइटी भी थी, जिससे मैं अपनी स्पीच को कंट्रोल नहीं कर पाता था। एक्चुअली जो मेरा मेन प्रॉब्लम था वो मेरी स्पीड का था। हम्म। और स्पीड की वजह से मुझे फियर आता था। हम्म। और उसी फियर के डर से जो भी मैं खुद को रिप्रेजेंट कर सकता था, जो मैं रिजल्ट ले सकता था, वो रिजल्ट मुझे नहीं मिलते थे। तो एक जो सेल्फ डिससेटिस्फैक्शन होता है वो मेरे अंदर था। तो और क्या मैं मैंने बहुत बहुत सारी हम्म अपॉर्चुनिटी इसकी वजह से मैंने लॉस की है। मैं और अच्छा कर सकता था, हालांकि मैं एक बेटर पोजीशन पर हूँ, एक अगर नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए। बस अगर ये इशू नहीं होता, जैसे मेरा स्पीड का इशू नहीं होता, एंजाइटी नहीं होता, तो शायद मैं आज कहीं और होता। तो क्या मैं इसको ऐसे बोलूँ कि आपका स्टैमरिंग का तो डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं था, पर जी आपके अंदर एक स्पीड का प्रॉब्लम था, एंजाइटी जी का प्रॉब्लम था, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, आपके जी अंदर उसके कारण एक लो कॉन्फिडेंस आने लगा, एंड फिर डीमोटिवेशन के कारण आप वो हासिल नहीं कर पाए जो आप अभी हासिल कर सकते हो। जी जी बिल्कुल। ओके। तो ये आपके लाइफ को, डेली लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहा था, जैसे सुबह से लेकर रात तक ये कैसे अफेक्ट कर रहा था आपके डिसीजंस को, आपके लाइफ को, आपके पर्सनल लेवल पे कैसे अफेक्ट हो रहा था वो? पर्सनल लेवल पर मैं सच बोलूं तो मैं बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई था। हम्म। क्योंकि जैसे अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है, फिर हम्म। आपको अगर बोलना है तो फिर आपको फियर आता है कि मैं हम्म। नहीं कर पाऊंगा। हम्म। और हम्म। फिर उस फियर की वजह से जो आपकी फीलिंग्स हैं आप उनको डाउन करते हो। हम्म। जो आप कर सकते थे, जितने अच्छे से आप कर सकते थे, उतने अच्छे से आप नहीं कर पाते हो, उसका अल्टरनेट आप चूज करते हो। हम्म। तो ये चीजें होती थी। तो मुझे मतलब जैसे मैं और अच्छा कर सकता था, कहीं पे स्पीच देना है या बहुत सारी चीजें, आपको पता है मेन चीज होता है सर, एक स्पीड और दूसरा एंजाइटी। उसकी वजह से फियर आता है, और फियर की वजह से हम खुद को जितना अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर पाते थे। तो उसकी वजह से अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं उसको सही से यूटिलाइज नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी चीज़ें ओके हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। मैं अपने जो भी बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुन रहा हूँ। जो आपने बताया था कि आपको जो भी कुछ बोलना है उसको सुनना है, तो मैं सुन रहा हूँ। आई थिंक मेरी स्पीड भी अभी नॉर्मल हो चुकी है, और कंट्रोल भी है, कोई जल्दबाजी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है सर, मुझे अच्छा लगता है कि मेरी स्पीड और जो जल्दबाजी थी वो नहीं है। और एक जो कॉन्फिडेंस होता है, मैं वो कॉन्फिडेंस फील कर सकता हूँ। अभी उस लेवल पर नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन से चीज़ें आ रही हैं। तो सुधाकर, पहले, ट्रेनिंग से पहले जब आप सुबह उठते थे तो मन में क्या आता था, क्या चलता था, और वो लाइफ कैसी थी, और ट्रेनिंग के बाद अब आप जब सुबह उठते हैं तो लाइफ कैसी आपको लगती है? सर ट्रेनिंग से पहले जो था, जैसे पहले तो उठने के बाद मैं योगा वगैरह करता था, तो वैसे तो शांत रहता था। बट जैसे हमेशा नहीं, कभी कभी जहाँ पर मुझे और अच्छा करना चाहिए था वो अच्छा नहीं कर पाता था, तो एक लगता था कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, और हम्म। लोगों के कंपैरिजन में मैं डिफरेंट हूँ। हम्म। तो वो हम्म। एक डिससेटिस्फैक्शन बनते बनते फिर धीरे धीरे ये एक मेंटल प्रेशर क्रिएट होता जा रहा था। मैं एक सही अपॉर्चुनिटी की तलाश में था। और अभी तो क्या है, अभी ये है कि अभी मुझे ये नहीं है कि मेरी स्पीड कंट्रोल है, अभी मैटर मुद्दा ये है कि मैं अपने आप के बेस्ट वर्जन को कैसे अचीव करूं। अभी मुद्दा वो नहीं है, एक होता है पेट भरना, एक होता है अमीर होना। तो हम्म। पेट तो भर चुका है, अब ये है कितना हायर लेवल तक, कितने अच्छे से अपने स्पीच को, और जो मैं बनना चाहता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, मैं कैसे उसको अचीव करूँ। तो पहले आप चीज़ों से भागते थे, सब्स्टिट्यूट करते थे, और अभी आप ऐसे ही कि आप देखते हैं कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिले और कहाँ पर मैं उसको ग्रैब कर सकूँ, ये अब आपका माइंडसेट है? जी जी
ओके। अभी मैं आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। हम्म। अभी तक जो आप मेरी स्पीच सुन रहे हो, इतनी अच्छी स्पीच मैं बोलूंगा क्योंकि मैंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ और इतने हाई टोन के साथ कभी बोला नहीं था। बोला हम्म। था तो मेरा ब्रीथ चेंज होता था। हम्म। ये मुझे लास्ट 3-4 डेज से, मतलब मैं हर दिन सीख ही रहा हूँ, मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, क्या हम्म। मुझे हम्म। करना चाहिए। तो हम्म। ये जो अभी मुझे मिला है, ये मुझे लास्ट 3-4 डेज से ही मिला हुआ है। तो आपने ट्रेनिंग ज्वाइन करने से लेकर अब तक आप कितने दिन हुए हैं? सर मैंने 16 दिसंबर को ट्रेनिंग ज्वाइन किया था, और आप 28 डेज आप जोड़ लीजिए, 15 डेज उधर, और अराउंड 10th ऑफ जनवरी या 12th ऑफ जनवरी को हमारा बैच एंड हुआ था। एंड हुआ था, राइट? और उसके बाद 2 मंथ हो गए हैं, 2 मंथ से ज़्यादा, अराउंड 70 डेज हो चुके हैं। हम्म। तो ऑलमोस्ट आप 3 मंथ्स तक बोल सकते हैं कि ट्रेनिंग स्टार्ट होने से 3 मंथ्स तक आप आगे हैं आप। जी तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको याद आ रहा है कि ट्रेनिंग से पहले वो इम्पॉसिबल लग रहा था और ट्रेनिंग के बाद वो काफ़ी इजी लगता है अब आपको? जी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं बोलना चाहूँ तो जो मेरा ऑफिस है या जो मेरा बाहर है, जब लोग फुल्ले स्पीड के साथ बोलते थे हम्म। और जब मैं ट्राई करता था तो मैं उस तरीके से नहीं कर पाता था। हम्म। तो मुझे कंपैरिजन होता था कि मैं कभी इस तरीके से इतने कॉन्फिडेंस के साथ स्पीक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। हम्म। क्योंकि अगर मैं उसमें जाता था तो स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता था। तो फिर हम्म। मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मुझे मेरी स्पीड को कंट्रोल करना पड़ता था। हम्म। तो वो थोड़ा उसमें मैनेज नहीं हो पाता था। मुझे इन साइड से डिससेटिस्फैक्शन फील होता था। बट हम्म। अभी मुझे लगता है कि मैं उनसे अच्छा बोलूंगा आने वाले टाइम में। तो आपने मुझे लास्ट टाइम एक कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया था, कुछ एक्सपीरियंस आपका, आपने कहा कि इट वाज हाँ लाइक इम्पॉसिबल फॉर मी, अब काफ़ी इजीली बोल पा रहा हो, वो क्या एक्सपीरियंस था? सर, एक्चुअली में मेरी ट्रेनिंग थी NWA, नेशनल वाटर एकेडमी, पुणे। हाँ। तो सर इसके पहले क्या होता था कि जैसे अगर मुझे किसी भी ऐसे पर्सन जो मतलब पोस्ट में बड़े हैं, ज़्यादा हम्म। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन है, हम्म। तो मुझे एनजाइटी आती थी। जाने अनजाने मुझे पता था कि सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, बट एक हैबिट सी हो गई थी। मेरे अंदर एनजाइटी आती थी, फियर आता था। उस फियर की वजह से पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता था। फिर मुझे जैसे तैसे मैं चैप्टर क्लोज करके वहाँ से निकलना चाहता था। लेकिन इस बार मैंने बहुत अच्छे से हैंडल किया सारी चीज़ें। हम्म। बहुत सारी चीजें मैंने की। बट जो वर्जन अभी पे है, मैं जिस तरीके से अभी आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, उस टाइम पे नहीं था। मैंने हम्म। मैंने मुझे 3 महीने हो गए। मैंने भले ही टेक्निक को अच्छे से फॉलो ना किया हो, लेकिन मैंने कभी भी अपने आप को फ्री नहीं किया कि आज मैं बोल लेता हूँ विदाउट टेक्निक, कल मैं हम्म। जो है, या मैं फ्री होके बोल लेता हूँ, कल मैं अच्छे से टेक्निक को अप्लाई करूँगा। ये मैंने हम्म। कभी नहीं किया। मुझे हम्म। मुझे याद ना हो, ऑटोमेटिक मिस्टेक हो गई हो, वो बात दूसरी है। हम्म। मैंने कभी भी अपने आप को इससे दूर नहीं किया। और अभी मुझे जो जो मेरा कॉन्फिडेंशियल वॉइस थी, कि जिस वॉइस में मैं किसी भी शब्द पर, किसी भी प्लेस पर, किसी भी पर्सन के सामने स्टैंड ले सकूं, वो वॉइस मुझे मिल चुकी है। अब मुझे केवल डिसाइड करना है मेरी स्पीड और मेरा टोन। आई थिंक टोन भी ओके है। ब्रीथ को ध्यान में रखते हुए केवल अपनी स्पीड को कम और ज़्यादा करना है, बस। राइट। तो क्या एक्सपेक्टेशन से आपने ट्रेनिंग को ज्वाइन किया था और उसके बाद आपको क्या मिला है ट्रेनिंग से? सर एक्सपेक्टेशंस यही थी कि मैं, जैसे एक नॉर्मल पर्सन बात करता है, उसको फियर नहीं आता है, उसको एंजाइटी नहीं आती है, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्पीक करता है। तो मेरा भी यही एक्सपेक्टेशंस था। बट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मुझे इससे कई गुना ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इसकी जो बारीकियां हैं, क्या एक्चुअल में होना चाहिए, और जो नॉर्मल पर्सन्स हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं, ये मुझे मालूम पड़ चुका है। हम्म। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मेरा जो परफॉर्मेंस है, जो मेरा ग्रोथ है,
वो बहुत अच्छा होने वाला है। बट सर मैं एक चीज़ बोलूँगा, मुझे पता था आज नहीं तो कल मुझे एक वे मिलेगा। मैं मतलब मैं अच्छा हूँ, मुझे नॉलेज है, मैं इस एलिजिबल हूँ कि मैं कहीं भी किसी भी तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकूं। बट मुझे सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, बट मुझे पता था कि मुझे एक दिन करना है। अभी जितना चले जा रहा है चले जा रहा है, बट मुझे एक दिन करना है, ये मुझे पहले से ही श्योर था। ओके, आपने हमारा ट्रेनिंग क्यों ज्वाइन किया, बाकी अलग ट्रेनिंग क्यों ज्वाइन नहीं किया? सर मैंने 2017 में ऑफलाइन सेंटर पर जा कर के 20 डेज का ट्रेनिंग किया था। बट एक तो उस समय मेरी एज कम थी, हम्म। उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। सीरियस तो था, बट उतना ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं था, और हम्म। उनका भी उतना अच्छा मेथड नहीं था। फिर उसके बाद मैंने सर्च किया, बहुत सारे कोचिंग थे, मुझे कहीं ना कहीं तो करना था। तो जो आपके रिव्यूज़ थे वो थोड़ा मुझे अच्छे दिखे, तो फिर मैंने ज्वाइन किया। तो जो हमारे रिव्यूज होते हैं गूगल के ऊपर, वो फेक आपने नोटिस किया या सारे ओरिजिनल ऑर्गेनिक रिव्यूज रहते हैं हमारे? एक्चुअल में सर मैंने आपके यूट्यूब रिव्यूज़ देखे थे, हम्म। और उसके बेसिस पर आया था। मैं ऑनेस्टली बात करूंगा, मैं गूगल पे गया ही नहीं। अच्छा। ओके, तो अब आपका गोल क्या है सुधाकर? नेक्स्ट गोल क्या है लाइफ में? स्टैमरिंग ठीक हो रहा है, मतलब वो प्रॉब्लम जो था आपका स्पीच का वो ठीक हो रहा है, अच्छे एक्सपीरियंस आ रहे हैं, अब आपके लाइफ में गोल क्या है आपका? अभी सर गोल यही है कि मैं अपनी पर्सनालिटी को बेटर से बेटर करूं। हम्म। जो मुझे जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। हम्म। मेरे पास एक स्टेबल जॉब है, हम्म। और मेरी पर्सनालिटी अच्छी हो, ओके। और अच्छी शादी हो जाए। जी, वो तो होने वाली है। जी। अच्छा बस सुधाकर आप। जी। जी, बाकी मैं सर अभी मेरे हाथ में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं इन हाँ। फ्यूचर। हम्म। ऐसा है कि हम्म। मेरी मीटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े बड़े इंजीनियर्स और बड़े बड़े चेयरमैन के साथ इन फ्यूचर होने वाली है। हम्म। हम्म। मैं रिटायर होते होते खुद मैं चीफ तक जाऊंगा। हम्म। हम्म। तो मैं पहले से ही प्रिपेयर था, मुझे इन सारी चीज़ों को फेस करना है। मेरी लाइफ और एक नॉर्मल पर्सन की लाइफ में बहुत अंतर है। ओके, तो अगर ये ट्रेनिंग ज्वाइन ना होती तो शायद क्या आप ये सपने देख पाते इतने बड़े? सर ये तो था मुझे करना है, चाहे मुझे खुद ही करना पड़ता या हम्म। फिर कोई और ट्रेनिंग देखता। बट ये हम्म। है कि ट्रेनिंग ज्वाइन करने से मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग है, ट्रेनिंग है। अगर कोई बंदा डेडिकेटेड है और उसको स्पीच से रिलेटेड, चाहे स्टैमरिंग हो, चाहे फियर हो, चाहे एंजाइटी हो, चाहे स्पीड हो, अगर उसको क्योर करना है, ओवरकम करना है, सॉरी, ओवरकम करना है, क्योर हम डिजीज का करते हैं। ये कोई डिजीज नहीं है, ये जस्ट एक हैबिट है। हम्म। और मैं अभी सर अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपको शेयर करूंगा बाद में। जी। जी। अगर कोई करना चाहे तो मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग है। बट उसके लिए मेन चीज यही है कि आपको अगर जीतना है तो लड़ना पड़ेगा। बस हम्म। जब तक आप लड़ोगे नहीं, जब तक आप डेडिकेटेड नहीं रहोगे, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल सकते। या मिलेंगे भी तो उस लेवल के नहीं मिलेंगे जिस लेवल का आप एक्सपेक्ट करते हो। राइट, राइट। तो सुधाकर, आई कैन रिमेम्बर कि जब आप बैच ट्रेनिंग में थे तो हर दिन आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स चलते थे, बहुत सारे डाउट्स आप लेकर आते थे, स्टिल कंफ्यूज थे कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा। तो वो एक्सपीरियंस और आज अभी आप जो है, क्या वो सारे डाउट्स क्लियर है अब आपके कि आपको क्या करना है? एक्चुअली में सर जो मेरे डाउट्स थे, वो मुझे डाउट्स आते थे और मैं पूछता था। बट हम्म। अभी मैं अगर उनसे उस डे से जब मैं डाउट्स पूछता था, जो आज का दिन है, तो जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप उनको खुद फेस करोगे तभी आपको समझ में आएंगी। हम्म। कोई आपको कितना भी नोट बना के दे दे, लेक्चर बना के दे दे, वो आपके समझ में नहीं आएगा। सही है। ये भी ऐसे ही है। सर मैं एक्चुअली मैं आपको क्या बताऊं, मेरा रिजल्ट अब तक मैं बहुत अच्छा स्पीकर, वैसे मैं अच्छा हूं, मैं प्रॉपर एक स्पीकर, वैसे प्रॉपर ही हूँ सर, मुझे नहीं बोलना चाहिए।
कि मैं नहीं हूँ। जो हम्म। चीज मैं आज हूँ ये चीज मैं ट्रेनिंग के एंड होते 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 तक बन सकता था। ओके। लेकिन बट मैं कुछ मिस्टेक्स कर रहा था हम्म। जो कि मुझे अब जाके पता चली हैं कि हम्म। मुझे ये मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए थी। हम्म। आप लोग आप लोग बोलते भी थे कि ऐसा करो, बट ये हो नहीं पाता है। जब आप हम्म। खुद जब आप खुद एक्सपीरियंस करते हो चीज़ों को, जब आप खुद उसको फेस करते हो, तब आपको समझ में आता है कि आपने कहाँ पर मिस्टेक किया और आपको कैसे आगे करने की नीड है। राइट, राइट। तो सुधाकर, आपने जिस दिन ज्वाइन किया था और जिस दिन आपका ट्रेनिंग खत्म हुआ, उस पूरे ड्यूरेशन में आपको यूनिक क्या चीज़ लगती है हमारी ट्रेनिंग के? सर, यूनिक का मैं बात करूं तो कई चीज़ें हैं। एक तो ये है कि थोड़ा बहुत मैं आपको कमियां भी दिखाऊंगा, बिल्कुल। पर वर्क करने की नीड है। जी। यूनिक यूनिक ये है सर कि जो मेथड है ना, थोड़ा सा इतना ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं है कि आप हम्म। अप्लाई कर सको। हम्म। और बहुत सारी ट्रेनिंग्स ऐसी हैं जो आपको ऐसे ऐसे मेथड देती हैं जिनको बाहर अप्लाई करना या इनसाइड भी अप्लाई करना बहुत टफ होता है। हम्म। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको सहूलियत है। अगर आप डेडिकेटेड हो तो आपको उतना ज़्यादा टफ एक्सरसाइजेस, टफ प्रैक्टिसेस नहीं है। राइट। स्टार्टिंग में आपको लग सकता है, थोड़ा हम्म। बहुत लग सकता है, बट उस लेवल की नहीं है। हम्म। हम्म। दूसरी दूसरी चीज है कि यहाँ पर प्रैक्टिस 2 से 3 लेवल, 2 to 3 लेवल, एक आपका अकाउंटेबिलिटी कोच के साथ, दूसरा आपका टीम एपी के साथ, और तीसरा जब आप सेशन लेते हो तो अगर आप क्वेश्चन पूछते हो तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आपकी वहाँ पर भी हो जाती है। हम्म। तो आप मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम्म। क्योंकि ये चाहे इस ट्रेनिंग की बात हो, चाहे किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात हो, चाहे किसी स्किल सीखने की बात हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो थ्योरी किसी काम की नहीं है। हम्म। तो इससे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस आपकी इस ट्रेनिंग के इनसाइड ही हो जाती है। हाँ। तो एक यूनिकनेस आपको लगा। ये 2 चीज़ें मुझे यूनिकनेस लगी। तीसरा, आपका एक्सपीरियंस मुझे अच्छा लगा। ओके। बहुत सारे कोचेस ऐसे हैं जो कि खुद सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। हम्म। हम्म। तो जिन लोगों को नहीं पता होता है वो जाके ज्वाइन करते हैं, फिर रिजल्ट नहीं आता है तो हम्म। डिससेटिस्फैक्शन या डीमोटिवेट फील करते हैं। हम्म। तो एक्सपीरियंस मतलब कैसा, मेरा एक्सपीरियंस कैसा? एक्सपीरियंस सर, मुझे लगता है कि आपको स्पीच के बारे में काफ़ी हायर लेवल तक नॉलेज है। हम्म। कि आपको अगर स्पीच देना है, जैसे एक हम्म। होता है कि आपको सरवाइव करना है, हम्म। एक होता है आपको एक्सेल करना है। हम्म। जैसे होता है शॉर्ट, मीडियम, लार्ज, हम्म। एक्सेल, डबल एक्सेल। हम्म। तो वैसे ही एक होता है सर्वाइवल मोड और हम्म। एक होता है एक्सेल, डबल एक्सेल। तो हम्म। आई आपको सारी चीजें पता हैं। ओके। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि जिससे आप चीजों को सीख रहे हो उसको भी चीजें पता होनी चाहिए। हम्म। तो हम्म। वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा और आपको अच्छे से गाइड करेगा। राइट। तो एक यूनिकनेस ये भी लगी। सिलेबस कैसा लगा आपको? सर, मैं आपसे रियल में कोई फेक नहीं बोलूंगा। हम्म। जैसे ही मेरा ट्रेनिंग एंड हुआ उसी के बाद मेरा नोट्स पूरा गायब हो गया। अच्छा। मतलब मैं जा रहा था मेरी साइट विजिट पर, हम्म। और जिस जिस डायरी में मैंने नोट किया था वो मेरी डायरी विद माय बैग मैं बस में भूल गया। हम्म। मुझे शाम को याद आया कि मेरा बैग तो बस में रह गया। तो हम्म। सिलेबस क्या था मुझे मोटा मोटा पता है, बट बहुत डीप की चीजें मुझे नहीं पता है। बट मैं हम्म। अभी जो भी कर रहा हूँ मैं कुछ ही चीजें जानता हूँ। एक तो ये है कि मुझे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। दूसरा है शब्दों को क्लियर बोलना है। तीसरा है शब्दों को पूरा बोलना है। हम्म। चौथा है खुद के लिए बोलना है। पांचवा है आप जैसा भी बोलो, आप खुद के शब्दों को सुनो। हम्म।
मैं सर ज़्यादा चीज़ें फॉलो नहीं करता हूँ, यही कुछ चीज़ें हैं, इन्हीं को फॉलो करता हूँ। और मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है, थोड़ा बहुत जो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स थे, अगर वो बताते थे तो मुझे रिमेम्बर होती थी। बाकी मेरे पास कोई नोट्स नहीं है। आपका जो अभी लाइव ट्रेनिंग का बैच है, उसका एक्सेस मेरे पास है, बट मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उसको अगेन से रिवीजन कर सकूं। हम्म। ओके, तो मतलब इन समरी, टेक्निक बहुत सिंपल है। आप इजीली याद कर पाते हैं, इजीली यूज कर पाते हैं, और आपको उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करनी पड़ती है। जी। आप कुछ बता रहे थे, कमियां, कि ये कमी है, वो क्या है? कमियों के बारे में बात करूं तो सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी जो कोचेस हैं, उनके ऊपर थोड़ा आप गाइड कीजिए कि ओके। किस तरीके से वो ट्रेन कर रहे हैं हम्म। अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स को। और दूसरा ये है, टीम एपी में बहुत सारे लोग हैं। मैं देखता हूँ जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था तो भी, और अभी भी, क्योंकि हम्म। जैसे मैं न्यू हूँ, मुझे पता नहीं है, तो वो लोग रूल्स फॉलो नहीं करते थे। हम्म। जो भी सीखा है उसको फॉलो नहीं करते थे। हम्म। फंबल फंबल करते थे या स्टैमर करते थे। हम्म। तो उनको देख के एक फीलिंग आती है कि जब ये पास्ट मेंबर रह चुके हैं और इनका अभी ये हाल है, तो फिर हमारा क्या होगा। और क्योंकि सर हर एक बंदे के अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, हम्म। ना उतना डेडिकेटेड होता है। हम्म। क्योंकि मुझे क्या था, मुझे था कि मुझे करना है, वो हम्म। चीज सबके अंदर नहीं होती, तो उस केस में थोड़ा सा एक डिमोटिवेशन आता है। ओके। बस एक दो कमियां ये हैं। और हाँ, यही दो है। ठीक है, आपका मैसेज उन लोगों के लिए जो स्टैमर कर रहे हैं आजकल, या स्टैमर करते रहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? मैं यही मैसेज दूंगा कि इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। हालांकि मुझे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रोसेस सबका सेम ही है। अगर स्पीच से रिलेटेड है तो आप अपने पूरे पैटर्न को चेंज कर सकते हो। किसी को ज़्यादा टाइम लग सकता है, किसी को कम टाइम लग सकता है, बट ये है, प्रोसेस ऑलमोस्ट सबका सेम है। हम्म। तो कभी भी निराश ना हो, एक सही गाइडर या सही कोच चूज कीजिए। पहले आप अपने अंदर डिसाइड कीजिए कि मुझे इस चीज़ को ओवरकम करना है, क्योंकि रोज रोज मरने से अच्छा है कि आप एक दो महीने मरो। अच्छा। उसके बाद आप फ्री होके जियो। हम्म। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल है, सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, बशर्ते आपको सही कोच, आपका हार्ड वर्क, आपका डेडिकेशन, आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हम्म। सारी कुछ, चीज़ें पॉसिबल हैं। अगर आप एक सेंटेंस में समराइज करना चाहेंगे ट्रेनिंग को या आपके एक्सपीरियंस को, तो वो क्या बोलना चाहेंगे, एक सेंटेंस? मैं यही बोलूँगा, डाउट मत कीजिए। जितना टीच किया जाता है, अपने आप पर भरोसा रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए। और जो भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने, वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, और उन्होंने इन सारी चीज़ों को फेस किया है, कुछ सोच समझ कर ही आपको बताएंगे। तो आप डाउट मत कीजिए, बस आप केवल अपने हार्ड वर्क पर काम कीजिए। जैसे कहा गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। फल, अगर आपका वर्क सही है, प्रोसेस सही है, तो रिजल्ट तो ऑटोमेटिक आना ही आना है। जैसे यस। कोई बल्ब होता है, अगर जनरेटर ऑन है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, बल्ब ओके है, करंट वायरिंग ओके है, तो बत्ती अगर स्विच ऑन होगा तो लाइट तो आना ही आना है। राइट आना। सेम थिंग हियर आल्सो। चले, थैंक यू सो मच सुधाकर फॉर योर टाइम। और अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और आपने काफ़ी अच्छे से आपका एक्सपीरियंस शेयर किया।